जो कंजूस होता है, दान नहीं देता, उसकी साधु जी बड़ी दुर्दशा होती है। एक बार हमारा चंगीलाल एक सत्यनारायण की कथा सुनने गया। चंगीलाल सत्यनारायण की कथा सुनने गया तो सत्यनारायण हो गई तो भाई आरती हुई तो सब आरती लेने लगे। सो चंगीलाल ने भी आरती ली। अब देखना लोभियों की क्या दुर्दशा होती। तो आदमी आगी को लगो, आज के जमाने को इतना खतरनाक है कि कोई कट्टा कनपट्टी पे लगा दे, सो मोटी गड्डी निकाल दे, जो भैया सोनो ले जा गड्डी ले जा। और कोई कहेगा भाई बिटिया का विवाह है, भंडारा होना है, कुछ लाओ। कहा भैया खुल्ला डाले का 5 को सिक्का दियो। सो सिक्का ढूंढत फिर। अच्छा विचित्रता देखना, आगी को लगो कोई बंदूक धर दे, सो तुम गड्डी निकाल रहे। वास्तविकता में जिसे जरूरत है भगवान की व्यवस्था के लिए, धर्म काज के लिए मांग रहा तो 5 रुपया नहीं निकल रहे। ऐसे लोगन से तो हनुमानी जी बचाएं। हाँ, हनुमानी जी महाराज बचाएं। तो चंगीलाल गया भैया सत्यनारायण कथा सुनने गया तो आरती हुई तो सबने आरती ली। सो चंगीलाल फटो भाव लोट ले गो। और हमें तो आरती की दक्षिणा मिलत, सो हम जाने जो कौना चलत सो हमारे लो चला। सेठ ने लेबे से मना कर दई, फट गो, घी में डूब गो, पानी में डूब गो, लड़का बारन ने गंदगी कर दई, वही नोट चलता आरती में। सच बता रहे। हाँ, चंगीलाल भी 5 रुपया को नोट चलो करत तो सुबह फटो भाव ले गो। उन्हें जेब से निकारो, 5 को नोट फटो भाव डारो, मानो भगवान बुद्धू बना दो। और आंखन में बढ़िया आरती लगाई। पीछे से एक माता जी ने इशारो करो, ए पकड़ पकड़। देखा पीछे मुड़ करके 2000 का नोट बोलते, ये ले पकड़, नीचे देख। 2000 का नोट उसने लिया, उसे लगा के वाह कितनी धर्मात्मा है, 2000 आरती में चढ़ा ले। उन्हें लो सो आरती में डाल, प्रणाम कर लो। अब बार बार वो माता जी की तरफ देखे कि ये कितनी धर्मात्मा, 2000 चढ़ा दी। सत्यनारायण हो गई। जब बाहर निकले तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक वो माता जी की तरफ देखे कि ये तो बड़ी धर्मात्मा, बहुत अमीर लग रही, 2000 चढ़ा दिए। तो हाथ जोड़ के पहुंचा, माता जी कहाँ रहती हो आप, तो बड़ी धर्मात्मा हो, 2000 चढ़ा दिए। माता जी बोली हमने कहाँ चढ़ाया, हमने तो एक भी नहीं चढ़ाया। चंगीलाल बोला वाह, अभी कुछ देर पहले आरती में नहीं, अरे बोले तुम्हारी जेब से गिर गया हो तो। न कटा तुरी जेब से गिर गया हो तो हमने दवा तो के धल ले। वो दिन के बाद चंगीलाल ने सत्यनारायण सुनमो ही बंद कर दो। कई बार भगवान ऐसी लीला कर देते। अब आरती तो पंडित जी ने डाल ली, हमने सुनी 3 दिन भोजन नहीं भाई चंगीलाल। हाँ, 2 ही टाइम आरती याद आए हुए। आरती कोनो बिटिया नहीं है, भगवान की आरती याद आए। वो दिन के बाद कोई भी आरती की थाल लेके आवे सु पहले ही जेब देख ले तो, और नीचे 10 बेर देखा तो के गिर तो नहीं हुआ। बोलो सीताराम। तो विप्र हरिपाल जी उसी के घर पर चोरी करते थे जो भगवत भक्त नहीं था। संपत्ति बची नहीं, उधारी मिलना बंद हो गई तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े नगर सेठों के यहां चोरी करने लगे। चोरी में कुछ ना चुरावे, चावल, आटा, दाल, सब्जी, नमक, मिर्चा, घी, गुड़, ये सामग्री चुरावे। एक बार एक नगर सेठ के घर ये चोरी करने गए तो खटर पटर हुआ। नगर सेठ तो सो रहा था। नगर सेठ की बेटी जग गई, अरे पिताजी उठिए उठिए, देखो कोई चोर आ गया। उठ बैठो, कोई चोर चोरी कर रहा। नगर सेठ ने दबकार करके पीट करके सुला दिया, चुप हो जा, लेट जा, कोई चोर नहीं आया है। ये अपने गांव के परम वैष्णव श्री विप्र हरपाल जी अपना धन शुद्ध करने के लिए अपने घर पर आए। इनकी इतनी ख्याति हो गई। जहां कानों में इन्होंने सुना कि ये तो भगवत भक्त है, सोई पूरे आसन फासन छोड़ करके खाली हाथ घर चले गए।
उसी समय एक ब्राह्मण की कन्या शादी नहीं करवा रही थी। उसका संकल्प था कि हम उसी वर के साथ विवाह करेंगे जो वर प्रतिदिन 1000 साधुओं का भंडारा करवाएगा। अच्छा, अब 1-2 दिन तो कोई भी लड़की के चक्कर में करवा दे, लुगाई के चक्कर में 2-4 दिन तो पूजा पाठ सबको कर ले, और रोज कौन करवाए? रोज तो बड़ी आफत। बोलो सीताराम। तो विप्र हरिपाल जी को एक ब्राह्मण देवता ने बताया कि ऐसी ऐसी कन्या है और आप उसके साथ विवाह करो। संत आज्ञा मानकर विप्र हरिपाल जी ने सोचा कि चलो ये और बढ़िया, कम से कम पत्नी ऐसी मिली कि साधु भंडारा वो भी करवाती है, तो हमारा तो पहले से ही चल रहा, 1000 क्या 1500 हो जाएंगे, और अच्छा रहा। अब तो और आनंद आएगा, वो भी सेवा करेगी, हम भी सेवा करेंगे। अभी हमें रसोई बनवाने के लिए साधुओं का सहारा लेना पड़ता, फिर हम और हमारी धर्म पत्नी दोनों मिलकर बढ़िया टिक्कड़ बनाएंगे और बढ़िया चकाचक संतों को पवाएंगे, आनंद झूमेगा। संतों का संत कीर्तन सुनाएंगे, भगवत सत्संग सुनाएंगे, संतों की सेवा होगी, घर शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, और पत्नी का हमारा दोनों का बढ़िया जोड़ा जुड़ेगा और हम दोनों आत्म कल्याण कर लेंगे। शादी कर ली। अब शादी करी तो संकल्प तो 1000 साधुओं का था विप्र हरिपाल की पत्नी का, लेकिन अब मूर्तियां कभी कभी 2000 आ जाए, कभी 5000 आ जाए, और घर पर संपत्ति इतनी नहीं। रोज का काम था चोरी करना। अब तो आसपास के गांवन में चोरी पूरी बढ़ा गई, इतनी चोरी कर ली। आदमी स्वयं सावधान हो गया। और एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। क्या घटना घटी? एक दिन इकट्ठी 2-3 हजार मूर्तियां संतों की घर पर आ गईं। घर पर आई तो संतों को देख करके अब मन में इनके बड़ा चिंता हो गई कि क्या करें। घर पर पत्नी के पास जाकर श्री विप्र हरिपाल जी बोले, देवी आज हमारे बड़े भाग्य हैं, हमारे बड़े भाग्य जो संत घर पर पधारे हैं, तुम इनके भोजन का कुछ उपाय करो। पत्नी ने कहा, नाथ घर में एक दाना नहीं अन्न का, निवाला तक नहीं बन सकता। 2-3 हजार मूर्तियों को भोजन बनना तो दूर की बात है, बाल भोग नहीं बन सकता। हरपाल जी ने कहा तो आस पड़ोस से मांग लाओ। पत्नी बोली, महाराज इतना मांग लिया कि देने वालों ने भी बंद कर दिया देना, कोई देते ही नहीं है। हमारा मुंह देखते ही अगर राम राम भी करने जाओ तो दरवाजा बंद कर लेती, कहीं फिर से कुछ ना मांगने लगे। अब क्या करें? दोनों पति पत्नी रोने लगे। श्री विप्र हरिपाल जी और उनकी धर्म पत्नी रोने लगी। अब तो भगवान का ही सहारा है। मन ही मन भगवान की शरण का ध्यान करने लगे। हे प्रभु, हमने आपसे बहुतों की बिगड़ती बनाते हुए देखी है, आप हमारी भी बिगड़ी बनाओ। आज हमारे घर पर साधु पधार गए, वो अगर भूखे चले जाएंगे तो भगवान हम आज ही दोनों पति पत्नी आपके चरणों में प्राण त्याग देंगे, दोनों मर जाएंगे। या तो व्यवस्था करो या संतों का मत फेरो। निष्किंचन भक्त श्री हरपाल जी की ये दशा देखकर भगवान भी अपनी दशा भूल गए। भगवान से रहा नहीं गया। द्वारका में बैठे बैठे श्री जगदीश द्वारकाधीश भगवान तैयार होने लगे, सजने लगे। भगवान एक सेठ का रूप बनाते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं। तो रुक्मणी जी ने पूछ लिया, सरकार कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा, जरूरी है बताना, शुभ काम के लिए टोका मत करो। नाथ आप जा रहे तो हमें भी बताओ कहां जा रहे हैं। तो श्री ठाकुर जी बोले, देवी एक हमारा भक्त है विप्र हरिपाल, हम उसके पास जा रहे हैं। साधु आए हैं, वो बड़ी दुविधा में फंस गया है,
अच्छा हाँ। तो रुक्मणी जी बोली सरकार हम भी चलेंगे। ठीक है चलना, पर नाराज नहीं हो ना, हमें वहां लीला करनी है। और सुनो, ऐसा रूप धारण मत करके चलो, तुम हमारी सेठानी बन जाओ। तो श्री ठाकुर जी बन गए सेठ, रुक्मणी मैया बन गई सेठानी। माताओं को गहने पहनने का बड़ा शौक होता है, ऊपर से पतिदेव अगर कह दें कि जरा सज धज कर आओ तो फिर तो क्या कहना, नक्सिक श्रृंगार करती हैं पैरों से लेकर के सिर तक। तो ठाकुर जी ने तो करे 2 ही 4 श्रृंगार, हमारी श्री रुक्मणी मैया ने पूरा शरीर आभूषणों से लाद लिया। इधर विप्र हरिपाल अपनी पत्नी से बोला, देवी जब तक साधु नित्य क्रिया कर रहे तुम जल पिलाओ, तब तक हम किसी को लूट कर आते हैं, लूटेंगे आज। अब तक हमने चोरी करी, अब डकैती डालेंगे, लूटेंगे। तो हाथ में एक भारी बड़ा लठ लिया, डंडा, और जंगल के रास्ते में खड़े हो गए कि कोई यहां से निकले और हम तो मार लठ लाल कर देंगे। जो भी उसके पास होगा, कम से कम आज मूर्तियों का भोजन तो हो जाएगा, साधुओं का, बस आनंद। आहा हा। जिस गली में विप्र हरपाल जी लूटने के लिए खड़े थे, संतों के भंडारे के लिए, उसी गली में भगवान श्री द्वारकाधीश प्रकट भये, रुक्मणी मैया को देकर के लुटने के लिए उसी रास्ते पर आ गए। आहा, आज तो हम लुटेंगे। और देखो कितनी करुणा नहीं हमारे सरकार की। धन्य है हमारे गोविंद, धन्य है हमारे माधव। आज तक इनको लूटते बहुत देखा, कभी गोपियों का चित्त लूट रहे, कभी माखन लूट रहे, कभी भक्तों का चित्त लूट रहे, कभी भक्तों के मन को लूट रहे। आज पहली बार ऐसे भक्त से पाला पड़ा कि ठाकुर उस भक्त के पास लुटने स्वयं चले आए हैं।